बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल हुएम अकेडमी और हम वीडियो बना रहे हैं सीएसएस के फाउंडेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप पे है। जर्नलिज्म एंड द मैस कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम बच्चे वो रखते हैं जो मीडिया पर्सन होते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वो उसमें ये सब्जेक्ट रखते हैं ताकि उसमें इन्हें पता होता है कि हमने बात कैसे करनी है, हमने क्वेश्चन कैसे पूछने हैं और कैसे हमने एक मैसेज को कम्युनिकेट करना है अगले पर्सन तक डिलीवर करने का सही तरीका क्या होता है। ये सब्जेक्ट वो बच्चे चूज करें जो कि सीसीएस पास करने के बाद मीडिया में रहना चाहते हैं, राइट। जिस तरह हमारे यहाँ पर होता है वो चेक एंड बैलेंस करता है वायलेशन को, इन सब चीज़ों को, राइट, उसमें जाना, कैमरा में जाना चाहते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट के मीडिया जिस तरह पीटीवी का मीडिया होता है, इस तरह अलग अलग पाकिस्तान के गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उनमें जाना चाहते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेबल होती है वो अपने साथ मीडिया पर्सन रखते हैं जो कि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसमें कि वो जो होते हैं, नाम भूल गया मैं, जो एम्बेसी में बैठे होते हैं और जो दूसरे मुल्कों के साथ हमारे राब्ते खारजा पॉलिसी जो उनसे था उसके अंदर भी यही डिग्री हासिल करने के बाद वो उसके अंदर मुंतकिल होते हैं। सबसे पहले आते हैं जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म का मतलब होता है आम चीज़ों के बारे में मालूमात रखना, गली मोहल्ले कस्बे गांव शहर में क्या क्या काम हो रहा है। मैस कम्युनिकेशन का मतलब होता है सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो चीज़ को आगे प्रोवाइड करना ताकि कोई उसे निगलेक्ट ना कर सके और आपकी बात को सच मान ले। अब आते हैं सबसे पहला पॉइंट, हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ, राइट। आपको मैंने बताया था कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और 80 मार्क्स का क्या आएगा, आपका लॉन्ग पेपर आएगा। ठीक है, अब सॉरी मोबाइल बच गया। सबसे पहले एमसीक्यूज बताता हूँ कौन कौन से हैं ताकि आप इसे नोट डाउन कर लें, आपके लिए ईजी हो जाए इन चीज़ों को करना। एमसीक्यूज वाइड एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप 20 में से 20 नंबर भी ले सकते हैं और 15 भी ले सकते हैं। ये आपके टोटल में अच्छा खासा एग्रीगेट पैदा कर सकते हैं अगर आप एमसीक्यूज को ईजी लें, ना बल्कि सीरियस लें। अब मेरे मैक्सिमम लोग एमसीक्यूज को तुक्के मारने के लिए रख लेते हैं, हालांकि ये तुक्का नहीं है, ये बहुत बड़ा गोल्डन प्लेटफॉर्म होता है आपके मार्क्स को हाई करने के लिए, अगर ऐसे आप ठंडे दिमाग से सोचें तो। सबसे पहले व्हाट इज कंसीडर द फादर ऑफ द मॉडर्न जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के फादर किसे कहते हैं, जिससे पीछे हमने पढ़ा, ठीक है, इसे कहते हैं जॉस पुलिट्जर, JOSEPH, जॉस पुलिट्जर, PULITZER, पुलिट्जर इसे कहते हैं जो जर्नलिज्म है उसका फादर कहते हैं जॉस पुलिट्जर। नाम याद करना, गलत ना हो जाए, ठीक है। जॉस या जॉफ जॉफ कहते हैं आप, या जोसी कहते हैं आप, JOSEPH जोसेफ, पुलिट्जर PULITZER, पुलिट्जर, ये इसके फादर ने। आगे टर्म द फोर्थ स्टेट रेफर्स टू, फोर्थ स्टेट किसे रेफर की जाती है, मीडिया को। ऐसी बात है, पहला जो सा स्टेट है वो हमारा होता है जो जुडिशल सिस्टम होता है हमारा, फिर पार्लियामेंट आता है हमारा, फिर एग्जीक्यूटिव आता है, और जो चौथा हिस्सा हमारा कहा जाता है वो मीडिया होता है जो कि हमारी चीज़ों के बारे में अक्कासी कर रहा होता है। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज कब हुआ था, बंगाल गजट। जो पहला न्यूज़पेपर वो कह रहा हूँ नशर हुआ था, पहला न्यूज़पेपर वो हुआ था बंगाल गजट के नाम से हुआ था। ये भी नाम से रखिए, पहला आपको मैंने नाम याद करा दिया, जोशी पुलिट्जर, जैसे जोशी पुलिट्जर जिसने जर्नलिज्म को स्टार्टिंग की। उसका पहला न्यूज़पेपर जो हुआ था वो बंगाल गजट के नाम से हुआ था। ठीक है, आगे कम्युनिकेशन डेट फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपरवाइजर की तरफ जो होता है वो कहता है अपवर्ड। अब ये रखना पीयर टू पीयर होता है, पीयर टू पीयर का मतलब सेम टू सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, ठीक है, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, इस तरह की चीजें फॉरवर्ड होती हैं आगे। आगे दी बुक पब्लिक ओपिनियन वाज रिटन बाय, पब्लिक ओपिनियन के बारे में किसने बुक लिखी थी, वॉल्टर लिपमैन, वॉल्टर लिपमैन। आगे विच इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें जो बैरियर नहीं होती, वो होती है एनकोडिंग। पहले देना एक होता है एनकोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है सेंडर जो मैसेज को भेज रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। डिकोडिंग जो मैसेज रिसीव कर रहा है, अगर वो सही मैसेज रिसीव नहीं करता तो वो आपको मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और सारी की सारी कहानी को वो रद्द बदल करके आपके सामने गलत बयानात रख सकता है। तो एनकोडिंग जो होता है उसमें मिस्टेक नहीं होती है। डिकोडिंग जो होता है जो रिसीवर होता है वहाँ मिस्टेक्स हमारी हो जाती है। आगे था कैमरा। कैमरा कब बनी थी, 2002 में बनी थी कैमरा। जो रिकॉर्डिंग करना तो बेहतर है, माइक के बगैर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। पैमरा वॉज स्टैब्लिश, पैमरा स्टैब्लिश हुआ था 2002 में, राइट, क्योंकि काम तो चलना है, लाइट भी गई हुई है
चार्ज भी कोई नहीं हुआ, फिर भी आपके लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पैमला जोन्स है ना वो स्टैब्लिश हुआ था 2002 में, ठीक है। इसके बारे में देखना आगे। एजेंडा सेटिंग थ्योरी वाज प्रपोज बाय द मैककॉम एंड शॉ, इसने किए थे, राइट। दिस टू स्टेप फ्लो टू स्टेप फ्लो मॉडल वाज इंट्रोड्यूस, कब हुआ था? कैटीज एंड लेजर फिट्स, यानी आपने ये सेम रखना है कि मीडिया का जर्नलिज्म का फादर कौन था, पाकिस्तान में पैमला कब आई थी, मीडिया का इंचार्ज कौन था, पहला न्यूज़पेपर कब नशर हुआ था, पहली डिबेट्स कब हुई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैस मीडियम, मैस मीडियम क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक ऐसा है जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, राइट। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की? गुटनबर्ग ने, GUTN गुटनबर्ग ने इन्वेंट की। विच मीडिया इज कॉल्ड हॉट मीडिया बाय लुचियन, किसने कहा था हॉट मीडिया? रेडियो। रेडियो एक हॉट मीडिया क्योंकि उसमें आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ सुनने के साथ साथ आप इमेज मायने बनाते हैं कि भाई ये बंदा है या बंदी है, जो भी है। दी हाइपोडर्मिक पीछे हमसे नहीं दिए हुए भाई इसने नहीं जी, ये दूसरे इसके ये माइनस से गया है जो इनके पहले माइनस आ रहा है -5 -1 -1 तो -1 में 9 पे। अच्छा, उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज के बारे में किसने इंट्रोड्यूस कराया? ये। अब व्हाट इज बायलाइन इन जर्नलिज्म, बायलाइन जर्नलिज्म में क्या होता है? द नेम ऑफ द रिपोर्टर, यानी ये रिपोर्टर का नाम होना चाहिए नीचे कि ये खबर किसने दी है, बायलाइन इसे कहते हैं। व्हाट इज विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मैस मीडिया, मैस मीडिया का फंक्शन कौन सा नहीं होता? करप्शन करना, पैसे लेके रिश्वत देके। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन सब कंटेंट कौन सा आया था? वो आया था जामे जहान नोमा, जामे जहान नोमा कौन सा? पहला न्यूज़पेपर, यानी उर्दू का पहला न्यूज़पेपर आया था जामे जहान नोमा। और वो जैसे कुछ था जिसने इसकी क्या की थी, हमें मीडिया की जर्नलिज्म की स्टार्टिंग की थी। हाँ, जोशी पुलिज़र जो सा था उसने जर्नलिज्म की स्टार्टिंग की थी। उसके अलावा फोर्थ पार्ट जो सा होता है वो मीडिया आता है स्टेट का। उसके अलावा जो सा पहला जो सा गज़ट, पहला जो सा न्यूज़पेपर नशर हुआ था वो इंग्लिश और बंगाल गज़ट था। और जो पहला उर्दू में नशर हुआ था, राइट, उसका नाम था न्यूज़पेपर के देखिए पहला उर्दू का, हाँ, जामे जहान नोमा, ये था पहला। आगे विच इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द प्रिंट मीडिया इन पाकिस्तान, कौन सा? राइट, वो है प्रेस काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान। अदर विच व्हाट इज गेट कीपिंग इन जर्नलिज्म, गेट कीपिंग क्या है? राइट, एडिटिंग न्यूज़ बिफोर पब्लिशिंग, यानी पब्लिक करने से पहले उसे एडिट करना पड़ता है, ठीक है। ये गेट कीपिंग होता है कि अगले बंदे को अट्रैक्ट करें कि वो आपकी खबर को सुने तो वो उसे सुनता रह जाए, हैरान रह जाए। देखते रहे चैनल हम, कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।